तो सभी विद्यार्थियों का एक बार मेरी क्लास में फिर से स्वागत। आज हम मैथ्स और रीजनिंग की 2 क्लासें पढ़ने वाले हैं 8 से 10। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठें, और लेकर बैठना ही नहीं बल्कि आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। मेरी क्लास को पूर्णतः आपको समझना है। जहां दिक्कत आए मुझसे बातचीत करनी है कमेंट के माध्यम से या फिर ऑडियो ओपन करके, माइक ओपन करके। लेकिन माइक का ऑप्शन में जब स्टूडेंट बोलेगा कि सर अब माइक ओपन करो, मैं आपके अभी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है ना। कमेंट जब मैं पढ़ूंगा तो आपको बोल दूंगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं उनके लिए एक चीज मैंने बताई कि सिक्कर कंपटीशन क्लासेज नाम से मेरा यूट्यूब है, जिस पे मैथ्स की क्लासें पहले जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं वो आप देख सकते हो। और दूसरा चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के नाम से। इस नीचे वाले चैनल पे रीजनिंग की क्लासें जो पहले लाइव क्लासेज मेरी रिकॉर्ड हो चुकी हैं वो भी यहाँ पर पड़ी हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके कोई एग्जाम नजदीक आ रहा हो या फिर आप दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बीच में आपको भाई लाइव क्लास में 2-2 3-3 टॉपिक तो मैं एक साथ पढ़ा नहीं सकता। मैं एक ही टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की अलग अलग डिमांड होती है। सर प्रतिशत पढ़ा दो, कोई बोलेगा सर लाभ हानि पहले करवाओ, कोई बोलेगा सर पटवार का पहले करवाओ, कोई बोलेगा उसका पहले करवाओ। तो आप जो मर्जी है ना वो टॉपिक आप इन चैनलों पे जाके और वहां से पढ़ सकते हो। सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए जो है यहां से आप क्लास को देख सकते हो, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों का पढ़ना, ठीक है। अब दोस्तों बात करें, देखो यहां पर लाभ हानि टॉपिक चल रहा था अपना, प्रॉफिट एंड लॉस। और इस लाभ हानि टॉपिक की अपन शायद 2 से 3-4 जो भी क्लासें हो चुकी है वो कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा है। और जो भी इसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं वो रिकॉर्ड भी पढ़ी हैं, और रिकॉर्डेड टीचमेंट पर भी हैं, और एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पर भी, तो यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। पहला पार्ट मैंने पहले वाले जो ऊपर वाला चैनल है इस पे अपलोड कर दिया, यहाँ से रिकॉर्डेड देख लेना आप, ठीक है। अब दोस्तों देखो, इसमें अगले सवाल की बात करें तो एक सवाल बनता है जितना उतना वाला। कौन सा सवाल? जितना उतना। अब जितना उतना क्या चीज होती है, यहां देखो क्वेश्चन के माध्यम से बात करेंगे। जैसे सवाल बन गया कि किसी वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 420 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य वो क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सा सवाल है, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। मनोज कुमार, इसमें लाइट की जरूरत नहीं है। मोबाइल आपकी जो स्क्रीन है ना उसके अंदर लाइट, मोबाइल में लाइट होनी चाहिए, बाहर लाइट होनी जरूरी नहीं है। यदि मेरी क्लास में लाइट नहीं हो तो बात कर सकते हो आप। देखते जाओ दोस्तों कैसे करते हैं इस सवाल को। हम अभी सेकंडों में करेंगे इस सवाल को, सेकंडों में, चुटकियों में, ठीक है ना। पहले तो समझो ये सवाल कहना क्या चाहता है। ये सवाल ये कहना चाहता है कि 680 रुपए में जितने मतलब बेचे ना वस्तु को, मान लो कितने रुपए में खरीदी हमें पता नहीं, जो भी मूल्य है उस पे खरीदी हमने, और इसको यदि हम किस में बेचें, इसको यदि हम 680 रुपए में बेचें तब तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। तब तो क्या होगा, लाभ होगा। 680 में बेचने पर तो क्या होगा, लाभ होगा।
लेकिन इसी वस्तु को यदि मैं 420 में बेचूं तो क्या होगी, मुझे हानि होगी, ठीक है ना। लेकिन जितना यहां पर लाभ हुआ ना उतनी यहां पर क्या होगी, हानि होगी। ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इस बात का पता कैसे लगे भाई, देखो यहां पर समझना मेरी बात को ध्यान से। क्या बोला अगले ने, लाभ बराबर हानि, लाभ बराबर हानि। अब देखो इसको मैं ना फॉर्मूले में ले जाऊंगा नहीं, बिल्कुल इजी वे में करवाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि जितना लाभ उतनी हानि है। इसका मतलब क्रय मूल्य कहीं ना कहीं बीच में बैठा होगा, क्रय मूल्य कहीं ना कहीं बीच में बैठा होगा। यानी कि इधर चलें तो 680 आ जाए और इधर चलें तो क्या आ जाए, 420 आ जाए। क्यों भाई, 420 यानी क्रय मूल्य से कम में बेचेगा। कितना कम, जितना ये 680 ज्यादा है। यानी ये तो यहां पर तो लाभ होगा और यहाँ क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब ये वाला मूल्य और ये वाला मूल्य जो संख्यात्मक रूप से वो क्या होना चाहिए, बराबर। इसका मतलब क्रय मूल्य कहीं ना कहीं इसके और इसके कहां बैठा है, बीच में बैठा है। और बीच में बैठा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन संख्याओं का माध्य यानी बीच वाली संख्या निकालनी पड़ेगी। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आप 420 को और 680 दोनों को जोड़ो और 2 का लगा दो धीरे से भाग, तो 400 और 600 1000 हो गया और 20 और 80 100 और हो गया, तो 1100 बन गया। और 1100 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 550 रुपए आ जाएगा। और ये 550 आपका क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। और आप देख सकते हो, देखो यदि आप 550 रुपए वाली चीज को 680 में बेचोगे, कितने का लाभ मिलेगा भाई, देखो 0 में 0 0, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 5 1, 130 रुपए का लाभ मिला कि नहीं मिला। वहीं पे आप इस 550 वाली चीज को 420 में बेच के देख लो, कितने का नुकसान होगा आपके, 0, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यानी 130 रुपए का क्या होगा यहाँ पर नुकसान। तो जहां पर जितना लाभ उतनी ही हानि हो, उस सवाल में क्या करोगे आप, उस सवाल में ये जो दोनों विक्रय मूल्य है ना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है मामला। और उस लाभ या हानि को आप प्रतिशत में भी बता सकते हो। विजय स्क्रीन बिल्कुल साफ है इधर से, तो यदि कोई के भी प्रॉब्लम आए, स्क्रीन साफ ना दिखे या ब्लैक दिखने लग जाए तो आपके नेटवर्क इश्यू है। आप दोबारा हटके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आपके प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। तो शायद ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसमें यदि अपने को क्या पूछता कि जो लाभ हुआ या हानि, लाभ या हानि बताओ कितने रुपए की थी, तो लाभ या हानि कितने की थी भाई, यहां पर देखो 130 रुपए आ गया। हानि पूछे तो भी 130 है और लाभ पूछे तो भी 130 है। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर क्या पूछ लिया अपने को, लाभ या हानि प्रतिशत में पूछ लिया। लाभ किस में पूछ लिया, लाभ प्रतिशत में पूछ लिया। तो देखो क्रय मूल्य कितना आया था, 550 आया था। 550 वाली चीज को आपने 680 में बेचा, लाभ कितना हुआ, 130 रुपए का। कितने पर हुआ, 550 पर। और गुणा में 100 लगाओगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से आपका एक 0 कट गया और 5 के पहाड़े से 11 बार, ये 5 के पहाड़े से 2 बार। 130 का दोगुना हो गया, 13 दूना 26, 260 और 11 का भाग लगाओगे तो 11 दूना 22, बच गया कितना 4 तो 40, 11 3 33, बच गया 7, यानी 23 सही 7/11% का लाभ होगा। और हानि भी उतनी ही परसेंट की होगी। यहाँ पर देखो देखे भाई 130 की हानि होगी, कितने पर होगी, 550 पर, और गुणा में 100 लगा दो तो वही आपका 23 सही 7/11% आएगा, ठीक है ना। लाभ परसेंट या हानि परसेंट इस सवाल में पूछे तो वो भी कितना होगा मेरे दोस्त, वो भी होगा 23 सही 23 सही 7/11% होगा, यानी 23.6% आएगा लगभग। सर मेरा 8 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो भाई मैं क्या करूं बताओ। मैं तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं आपको। आशीष टेलर शुरुआत में नहीं जुड़ा था क्या भाई।
दोस्तों क्लास यदि देख रहे हो तो पेन और नोटबुक लेके बैठो। हाँ भाई मंजूर, राम राम। पेन में इंक डालें। और किसी को पेपर चाहिए तो भाई विजय जो है से लेना। जुड़े रहना दोस्तों। एक बार ये सवाल दोबारा बता दूंगा मैं, नो टेंशन रहिए आप। बहुत गर्मी हो रही है रे। दोबारा बताऊं? अब दोबारा मैं ये सवाल नहीं बल्कि दूसरा सवाल बताऊंगा आपको, ठीक है ना? देखो यहां पर 680 रुपए की जगह आ गया मान लो आपका क्या हो गया भाई, 680 रुपए की जगह आ गया आपका 945 रुपए, और 420 की जगह आ गया आपका 755 रुपए, ठीक है? 755 रुपए। अब इस सवाल में मुझे आप क्या क्या बताएंगे? पहला तो मुझे यही बताएंगे क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है? दूसरा सवाल यह है, यदि इस वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यह सवाल बन गया दूसरा। इसी सवाल से दूसरा सवाल बनाया मैंने। तो मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए आप। तो पहले सीपी कितना आएगा, क्रय मूल्य कितना आएगा? कानाराम 850, धनराज 850, सीता का 850, पेन और नोटबुक साथ में रखें, उसमें नोट्स भी बनाए मेरी क्लास के। यहाँ पर ये जो सवाल है बिल्कुल इजी लेवल का है। इस सवाल को हाई भी बनाने वाला हूं मैं। अभी देखते जाओ। तिल देखो, तिला की धार देखो, और मनोज सर की मनोवार देखो, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए आप क्या करोगे? क्रय मूल्य के लिए देखो, जब जितना लाभ उतनी ही हानि दे रखी हो, तो आप जो दोनों विक्रय मूल्य दे रखा ना, पहला 945 दे रखा, दूसरा 755, इन दोनों को जोड़ दो पहली बात तो, ठीक है? और 2 का भाग लगा दो। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में होगा, तभी लाभ और हानि दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो देखो 900 और 700 1600, और 45 55 हो गया 100, यानी 1600 और 100 कितना हो गया? 1700, और 1700 में 2 का भाग दिया तो देखो 1600 का आधा 800 और 100 का आधा 50, 850 रुपए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? ये आ गया क्रय मूल्य। पहला सवाल तो आपका शायद क्लियर हो गया होगा। सवाल बनता है दूसरा सवाल क्या कहता है भाई साहब? ये कहता है कि यदि इस वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। अब 20% लाभ पर बेचोगे आप, बताओ। देखो यदि कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और उसको यदि आप 20% लाभ पर बेचोगे तो वो कितने में बिकेगी? 120 में। वहीं पे मैं कहूं यदि कोई चीज 10 में खरीदी है तो वो कितने में बिकेगी? 12 में। यानी कि हम इनको अनुपातिक रूप से बदल सकते हैं, या फिर काट सकते हैं, या फिर देखो 2 के पहाड़े से 5 बार कटा, ये 2 के पहाड़े से 6 बार। इसका मतलब
जो चीज मैंने 5 में खरीदी है वो कितने में बिकेगी? 6 में। 5 वाली 6 में बिके तो भी 20% लाभ, 10 वाली 12 में बिके तो भी 20% लाभ, 100 वाली 120 में बिके तो भी 20% लाभ, 1000 वाली 1200 में बिके तो भी 20% लाभ। ठीक है ना, इनमें से कोई सा ही कर सकते हो आप। मैंने थोड़ा सा इजी बना दिया, छोटा बना लिया इसको। क्या किया मैंने कि भाई यदि आप 100 वाली चीज है और उसको कितने में बेचोगे? 120 में बेचोगे तो क्या होगा? 20% का लाभ होगा। मैंने काट पीट कर दी, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार और ये 2 से कट गया 6 बार। अब ये बनता है क्रय मूल्य और ये बनता है विक्रय मूल्य। अपने को क्रय मूल्य कितना मिला? 850। यहां क्रय मूल्य कितना है? 5 है। इस 5 को बनाओ 850। बताओ 5 का मैं कितना गुणा करूं ताकि 850 आ जाए? या फिर 5 का भाग लगा के देख लो इसमें। देखो 5 का भाग जाए 17 बार, 17 पंजो 85 यानी 170 आ जाएगा। अरे भाई 5 की वैल्यू जब 850 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 850 के बट्टा में 5 लग जाएगा तो 5 से कट गया 17 बार और आगे 0, यानी 1 की वैल्यू 170 आ गई। जब दोस्तों ये 5 5 नहीं रहा, ये इसका 170 गुना हो गया, तो फिर विक्रय मूल्य भी 6 नहीं, 6 का 170 गुना हो जाएगा, यानी 17 6 की 102 और आगे 0, 1020 रुपए क्या आ जाएगा? आपके दूसरे सवाल का उत्तर यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यस और नो कमेंट करें जल्दी से। सभी कमेंट करें। देखिए स्टूडेंट्स, और किसी के डाउट हो तो अपना माइक ओपन कर सकते हो आप। डाउट हो तभी माइक ओपन करवाने की सुविधा दूंगा, अन्यथा नहीं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूं सवाल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मैं स्याही पिला दूं इसको, मार्कर को। इसको भी चाय पानी बराबर चाहिए भाई, ऐसे ये भी काम नहीं करता। ज्यादा पिलाएं फिर ज्यादा भागबा लाग जाए, फिर समझ में को नहीं आवे। को नहीं क्या? चलो दोस्तों चलते हैं फिर आगे। देखो अब इसी सवाल को थोड़ा सा हटके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं समझो ध्यान से। सवाल ऐसे बन गया, किसी वस्तु को 210 रुपए में बेचने पर हुए लाभ और 140 रुपए में बेचने पर हुई हानि का अनुपात 4:3 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यह सवाल बन गया। है क्या दमदार? सवाल दमदार है कि नहीं है ये बताओ आप तो।
और जिसको दमदार नहीं लग रहा है तो उत्तर बताओ। कि भाई ये सर ये तो दमदार नहीं है, तो मेरे लिए बहुत आसान है। और आसान तो बनेगा, अभी बनेगा आसान। बिल्कुल बताते हैं बेटा। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, यहां पर एक तो है लाभ और दूसरी है क्या, हानि। तो मैंने ऊपर लिख दिया लाभ और नीचे लिख दी क्या, हानि। और लाभ और हानि का जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4:3, यानी 4/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब लाभ क्या चीज होती है, देखो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अभी तो ऐसे बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब इसके बिना भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझो। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, 210 में बेची है और क्रय मूल्य का पता नहीं, तो विक्रय मूल्य की जगह मैंने 210 लिख दिया माइनस क्रय मूल्य लिख दिया। तो ये क्या चीज थी भाई, ये था लाभ। 210 में से क्रय मूल्य घटाया तो लाभ आ गया। अब हानि क्या चीज होती है, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना बन रहा है हानि के लिए, क्रय मूल्य का पता नहीं, 140 में बेचने पर, मतलब 140 विक्रय मूल्य बन रहा है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बना 140। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये है ना, ये समीकरण बनेगा, इसको कैसे सरल कर देंगे, वज्र गुणा करके। कैसे करोगे भाई, देखो 3 को 210 से गुणा किया तो 21 63 यानी 630, माइनस 3 को क्रय मूल्य से गुणा किया, 3 क्रय मूल्य। दोस्तों दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले ये समझ लो। 4 को क्रय मूल्य से गुणा किया, 4 क्रय मूल्य आ गया, माइनस 4 को 14 से गुणा किया, 14 14 56 और आगे 0 यानी 560 आ गया। अब क्रय मूल्यों को तो एक साइड में कर लो और संख्याओं को एक साइड में। देखो जैसे माइनस का 3 है, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का बन जाएगा ना ये। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 क्रय मूल्य। और ये माइनस का 560 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब 630 में 560 जुड़ेगा, 600 और 500 1100, और 60 और 30 कितना 90, यानी 1190 बन जाएगा ये। 7 से काट दो इसको, 17 7 119 और ये 0, तो 170। क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 170 रुपए आ गया। ये बेसिक जो बात थी वो आपके समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ मैंने कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया है और बेसिक तरीके से भी आपको बताया है। रजनी जी आ गए क्या, नोटबुक और पेन लेके बैठो, और भी एक साथ बैठा नहीं, पढ़ा दे थोड़ो। अब कानाराम जी देखो लाइट उठ गई अभी को, तो मारखन कोई गेलो को नहीं। देखो अभी क्वेश्चन देने से पहले मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। करना क्या है, देखो आपको निकालना तो क्रय मूल्य है ना। अरे इतना में ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वो किया और फलाना ढिकड़ा कुचड़ा, वो कुछ नहीं करना आपको। आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना है ना। देखो कैसे निकलेगा, पहले कितने में बेची, 210 में, यहां लिख दो 210, ठीक है। और बाद में कितने में बेची इसको, 140 में, तो यहां लिख दो 140, लिख दिया। अब बात आती है लाभ और हानि की। तो देखो यहां तो हो रहा लाभ 210 में बेचने पर, और यहां क्या हो रही है, हानि। और अपने को जो लाभ और हानि का जो अनुपात दिया ना दोस्तों, लाभ और हानि का अनुपात वो कितना बन रहा है, 4:3 बन रहा है। और आपको क्या करना है कि जो यहां पर लाभ होने वाला विक्रय मूल्य है ना, उसके गुणा में, देखो लाभ को तो इससे गुणा करना और हानि को इससे गुणा, वो वहां क्रॉस कर रहे थे ना, इसको यही कर देंगे। ये 3 है ना, वो तो इस लाभ होने वाले मूल्य से गुणा हो जाएगा,
और ये 4 है ना वो इससे गुणा हो जाएगा, उल्टा कर देना है, ठीक है ना। उल्टा करने के बाद इनको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो अनुपात है ना 3 और 4, इन 3 और 4 को नीचे जोड़ के लिख दो 3 + 4। अब आपका भला हो जाएगा। देखो 21 × 63 यानी 630 और 14 × 4 = 56 यानी 560, और नीचे 4 और 3 कितना 7, भाग लगा दो। देखो दोनों में अलग अलग दे सकता हूं मैं, या तो जोड़ के दे दो, जोड़ के दोगे तो आप 1190 में भाग दोगे 7 का, और वैसे दो तो देखो कैसे 7 का दोनों में जाएगा, 7 × 9 = 63 90, और ये देखो कितना 7 × 8 = 56 यानी 80, और 90 और 80 कितना होगा 9 और 8 = 17 यानी 170। यार 7 का भाग इसमें दोगे ना तो भी क्या आएगा 170 ही आएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना बन जाएगा 170 बन जाएगा। क्लियर है मामला? हो गया ना शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट। चलो एक सवाल और फटाक से, यहां चेंज कर रहा हूं मैं पूरा में सवाल को। सवाल ऐसे बन गया, किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ और 180 रुपए में बेचने पर हुई हानि का अनुपात 5:4 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये मुझे जल्दी से बताएं मेरे दोस्त, सुपर फास्ट तरीके से बताएं। देखिए कितना जल्दी बताते हो। मेरे उत्तर आ चुका है, अब आप कितना जल्दी बताते हो? शाबाश। आशीष टेलर 220, कानाराम 220, राजकुमार धनराज सीता 220, मंजू गोदारा 220, सुनील गोस्वामी का भी 220। कटे तुक्का तो कौन मारो रे भाई। मैं वीडियो ओपन करवा और क्वेश्चन की फोटो भी देख लूंगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। देखो कितना आसान है, पहले 270 में बेचा, यहां लिख दो 270, फिर बेचा 180 में, यहां लिख दो 180, और यहां पर जो लाभ और हानि का अनुपात है, देखो लाभ अनुपात हानि कितना दे रखा है 5:4। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पर देखो 270 में बेचने पर हुआ लाभ, यानी इस मूल्य पर बेचने पर लाभ हो रहा था और इस मूल्य पर बेचने पर हानि हो रही थी। ठीक है ना, तो हानि वाले को तो लाभ से गुणा करना है, लाभ वाले को हानि से गुणा करना है, यानी ये तो 4 से गुणा होगा, प्लस ये किससे गुणा होगा, हानि वाला मान 5 से गुणा होगा, और नीचे 5 और 4 को जोड़ दो यानी कितना आ जाएगा 9। अब फिर भी देखो सवाल थोड़ा सा और आसान, इनको गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 से 27 को काटा, 9 3 27, लेकिन दोस्तों बीच में प्लस है तो 9 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें दोनों में देना पड़ेगा। इसमें दिया 9 दूना 18 यानी 20, कितना आ गया दोस्तों, देखो 30 चौका 120 प्लस 20 पंजो 100, 120 और 100 कितना बन गया 220। एक से बढ़कर एक ट्रिक मिलेगी आपको, और वो भी बेसिक, ना कि फॉर्मूला रट्टा।
अब थोड़ा सा सवाल को यदि परसेंटेज में घुसाएं तो उसमें भी घुसा दो सर। देखो सवाल ये बन गया, किसी वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 510 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरा तरीका यही है कि सवाल को बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, सवाल पूरा चेंज हो चुका है और इससे ज्यादा हाई इस तरीके का सवाल नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। इससे ज्यादा हाई इस तरीके का सवाल नहीं बनेगा। बता दूं, सभी कमेंट करो देखें। पच्चीस बट्टा 5 में बदल दा के 25/5 कैसे आएगा भाई। कानाराम का 620 आंसर आया है। अब देखो दोस्तों, सभी मिलान करना। यहां पर सबसे पहला काम आपको क्रय मूल्य यदि निकालना है तो क्या करोगे, पहले तो ये देखो 680 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, तो यहां 680 लिखो, और 510 में बेचने पर हुई हानि, तो यहां लिख दो 510। यहां इस मूल्य पर बेचे तब तो क्या हो रही है हानि, इस मूल्य पर बेचे तब क्या हो रहा है लाभ। इतनी बात आपको पता है। अब इको टंटोमेटनो अपन तो 12.5% है ना, इको गेलो करो बस। 12.5% की वैल्यू क्या होती है, देखो 12 दूना 24 एक 25 और 25 के बट्टा में 2, जब परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ऊपर आ गया 1, नीचे 4 दूना 8, 1/8 याद भी रखना है। देखो 100% की वैल्यू 1, 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब उसका भी आधा यानी 1/4, और 25% का आधा क्या होता है 12.5% होता है, और 1/4 का आधा किया तो 1/8 आ गया, तो 12.5% की वैल्यू 1/8 होगी। 6.25% इसका भी आधा होता है यानी 1/16 होगा। देखो 4 का आधा तो 2 होता है, लेकिन 1/4 का आधा 1/2 नहीं होता, 1/8 होता है, ठीक है ना। अब यहां एक तो नाम आता है अधिक और एक आता है कम, दोनों बातें साथ बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अधिक नाम आ जाए तो ऊपर प्लस का चिन्ह लगा दो, और कम का नाम आ जाए तो क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो यहां नाम आया अधिक इसलिए मैंने लगा दिया प्लस। अब 8 में 1 जुड़ा कितना आ गया, 9 आ गया। अब बात यह आती है कि इनमें से यदि हम लाभ और हानि का जो अनुपात निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, कौन सा मान नीचे होगा और कौन सा ऊपर होगा। तो देखो मैंने क्या कहा था कल वाली क्लास में कि जिसके साथ का या से लगा हो वो मान कहां पड़ा होता है, हमेशा नीचे पड़ा होता है। तो का या से किसके साथ लगा, देखो किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, लाभ के साथ तो का नहीं लगा। 510 रुपए में बेचने पर हुई हानि से इतना परसेंट अधिक है, हानि से यानी 12.5% किससे कनेक्ट हो रहा है, हानि से। इसका मतलब से किसके साथ लगा है, नीचे वाले मान के साथ, यानी नीचे क्या आएगी हानि, तो इसका मतलब 8 यहां पर हानि होगी, तो फिर 9 क्या होगा यहां पर लाभ होगा। तो लाभ और हानि का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, ये 9:8 आ जाएगा। अब ये माल
सामने आ गए आपके, और ये आते ही आपका सवाल है वो मालम माल बन जाएगा। कैसे रे भाई? मैंने क्या कहा, इनको उल्टा कर देना, यानी कि लाभ वाला जो लाभ है ना, इसको फिर इससे 9 से गुणा नहीं 8 से गुणा करना है, और इसको किससे गुणा करना है? 9 से गुणा। जोड़ो और नीचे क्या कर दो, 9 और 8 को जोड़ दो, यानी नीचे 17 आ जाएगा। अब काटोगे तो देखो 17 के पहाड़े से 17 चौका 68, और 17 से ये भी काट दो, 17 × 51। ये क्यों काटा? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, तो 17 का भाग इसमें और इसमें दोनों में देना पड़ेगा। यदि यहाँ पर हम इन दोनों को गुणा करके फिर जोड़ के फिर भाग देते तो भी वही बात थी, ठीक है। लेकिन मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा किया। देखो 8 चौक 32 यानी 320, प्लस 9 3 27 यानी 270। जोड़ो रे भाई, 300 200 500 और 70 20 90, तो 590 रुपए आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। क्लियर है मामला? कानाराम 620 नहीं आएगा, 590 आएगा। क्लियर है मामला सभी के? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें देखिए, और जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो एक बार ये भी कमेंट करें कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से जिले से हो। सिर्फ जिला बताना है। चूरू 12, सीकर 12, जयपुर सीकर 12, झुंझुनू 12, नीमका थाना 12, कोटा, चूरू, सीकर। चलो भाई, एक दिन 3300 जिलों के स्टूडेंट जुड़ेंगे, ये भी पूरी उम्मीद है। इसमें कुछ तो जुड़े हुए भी हैं। KKR सीकर, कोई की तो भाषा समझ में को नहीं आवे, कोई बात को नहीं। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ मैडम जी पहचान गो, अक्षत सीकर। अगले टाइप में चलें क्या भाई? थे क्यों तो चाल लिया, नहीं तो कोई जरूरत को नहीं भाई। चलो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला टाइप बनेगा दोस्तों क्या, जैसे नींबू संतरे पेंसिल वगैरह कुछ ऐसे कुछ बेचते हैं, किस तरीके से सवाल बन गया। इस तरीके से मैं यहां पर वस्तु लिखूंगा, आपको नींबू संतरे केले कुछ भी सवाल में दिया हो तरीका वही रहेगा, ठीक है ना। जैसे कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 6 की दर से खरीद कर उन्हें 6 रुपए की 5 की दर से बेची जाएं
तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। ये सवाल बन गया। और सवाल बार बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। एग्जाम में, बहुत सारी एग्जाम में आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 6, अब यहां बोल दे कुछ नींबू 5 रुपए के 6 की दर से खरीद कर उन्हें 6 रुपए के 5 की दर से बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत गणना। या नींबू की जगह चॉकलेट आ जाए, पेंसिल आ जाए, रबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तरीका एक ही रहेगा। वस्तु आ गई ना, अब 5 6 की जगह 50 60 भी आ सकता है, 20 50 आ सकता है, कुछ भी आ जाए, तरीका एक करेगा, ठीक है ना। चाल पा दो सर, झणकार उठवा दो, बिल्कुल झणकार पूरी उठ सी। अब तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल को करने से मतलब नहीं है, सवाल की भाषा क्या है वो समझो। देखो एक तो क्या चीज है, वस्तु, ठीक है, और दूसरी चीज है उसका मूल्य। तो आपने देखा यहां पर कितनी वस्तु थी, 6 वस्तु थी, जिनको बेच रहा कितने में है, 5 के हिसाब से, 5 रुपए में, ठीक है ना। और सॉरी 5 में खरीद रहा है, 6 वस्तुओं को 5 रुपए में खरीद रहा है और बेच किस हिसाब से रहा है, 6 रुपए की 5, यानी वस्तु 5 है और रुपए कितने हैं यहां पर 6, ठीक है। लेकिन कुछ वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुओं का पता नहीं, यहां तो वस्तु 6 है और यहां 5 है, लेकिन वस्तुएं हमें क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, तभी तो पता लगेगा भाई। जैसे मान लो आप 4 वस्तु खरीद के 3 वस्तु बेच रहे हो तो आपको पता क्या लगेगा, लाभ आने का। या 4 खरीद के 5 बेच रहे हो तो लाभ आने का पता क्या लगेगा, आपको पता तो तभी लगेगा ना कि 4 वस्तु खरीदी और 4 को ही बेच डाली तो उसमें कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा आपको, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए वस्तुओं को क्या बना लेंगे अपन, सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाएंगे, 6 को यदि 5 से गुणा कर दूं और 5 को 6 से गुणा कर दूं तो हमने खरीदी भी 30 और 6 पंजो बेची भी 30। ये तो यहां खरीदारी हो रही थी और यहां पर बिक्री हो रही थी, ठीक है ना। 30 वस्तुएं खरीदी, 30 ही बेच दी तो लाभ आने का भी पता लग जाएगा। देखो जब 6 वस्तुओं के 5 रुपए लग रहे थे मेरे दोस्तों, तो 6 की 5 गुना वस्तु हो गई, मूल्य भी क्या हो जाएगा, 5 गुना। सही गलत है भाई, एक पेन आप खरीदते हो 5 रुपए का आता है, यदि वहीं पे आप 5 पेन खरीदोगे तो मूल्य, यदि वस्तु 5 गुना हो गई तो मूल्य भी 5 गुना हो जाएगा, यानी मूल्य भी 5 गुना 5 25 रुपए लगेगा। वहीं पे देखो 6 वस्तुओं का मूल्य 5 रुपए लग रहा था, लेकिन 6 गुना 5 वस्तु 30 हो गई तो मूल्य भी कितना, जितना गुना यहाँ हुआ उतना ही गुना यहाँ, यानी 5 25 रुपए हो गया। और 6 गुना यहाँ हुआ तो यहाँ भी 6 गुना कर दो, 6 6 36 रुपए हो गए। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि आपने 30 वस्तु खरीदी 25 रुपए में और वही 30 वस्तु आपने बेच दी 36 में। क्या होगा रे भाई, आप कहोगे सर यहाँ तो निश्चित रूप से क्या होगा, लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 25 वाली 36 में मतलब 11 रुपए का लाभ हो गया। कितने पर, जितने में खरीदी है, कितने में, 25 में, और गुणा में धीरे से 100 लगा दो, आपका भला हो जाएगा। 25 से आपका 100 कट गया 4 बार तो 11 चौक 44% का लाभ हो जाएगा और यही आपका आंसर है। बिल्कुल इजी सा सवाल था। जुड़े रहना दोस्तों, 1 मिनट। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, उससे थोड़ा सा आपको टाइम बच जाता है। देखो टाइम कैसे, देखो हमेशा कोई भी वस्तु हो या भाव हो तो भाव में क्या होता है, रुपए हमेशा ऊपर आते हैं। जैसे मैं कहूं कि 42 रुपए प्रति केजी चीनी, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें आपने देखा कि 42 रुपए हैं, कितनी चीनी के, 1 किलो चीनी के। मतलब रुपए, भाव में हमेशा रुपए कहां आएंगे, ऊपर आएंगे, और जो भी वस्तु या मात्रा है, क्वांटिटी है, वो कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे सवाल में क्या करना आपको आपने देखा कि
6 वस्तु है ना वो 5 रुपए में खरीद रहे हो, तो एक वस्तु कितने में खरीदोगे आप? एक वस्तु के लिए आपको रुपए ऊपर कर दो 5 रुपए और नीचे वस्तु, यहां 5/6 कर दिया। और वहां पे देखो ये तो खरीदारी वाला भाव था, और बेचने वाले के हिसाब से क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 6 रुपए की 5, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, हमेशा रुपए ऊपर वस्तु नीचे लिख दी। अब क्या करना है, ये तो एक वस्तु का था, ये क्रय मूल्य एक वस्तु का था, कभी एक वस्तु 5/6 में खरीदी और एक वस्तु को 6/5 में। अब ऐसी ही आप कितनी भी वस्तु खरीद सकते हो। आप कहो सर हम 50 खरीदेंगे, 50 खरीद लो, आप कहोगे 60 खरीदेंगे, 60 खरीद लो, आप कहोगे 30 खरीदेंगे, 30 खरीद। लेकिन मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा नीचे क्या संख्या, देखो नीचे 6 है और क्या है, नीचे 5 है। तो आप एक ऐसी संख्या मानो जिसमें 6 का और 5 का दोनों का भाग चला जाए, तो 6 पंजो 30। तो यहां पर मैं एक वस्तु की बजाय कितनी वस्तु मान लेता हूं, 30, यानी इसको भी 30 से गुणा कर देता हूं और इसको भी 30 से गुणा। जब एक वस्तु का इतना मूल्य लगता है तो 30 का कितना, 30 से गुणा कर दो, 6 से काटो, 6 से 5 बार यानी 5 25 रुपए आ गए 30 वस्तुओं के, और यहाँ 5 से कटा 6 बार तो 6 छंग कितना आ गया, 36 रुपए आ गया। अब आप देख सकते हो 25 वाली 36 में बिकेगी तो क्या होगा, 11 का लाभ 25 पर, और गुणा में धीरे से 100 लगा दो तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, यानी 11 चौक 44% आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? हाँ भाई, सभी के क्लियर है क्या? बिल्कुल, एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको। सर दोबारा बताओ, दोबारा ये नहीं बताऊंगा, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दूंगा, पहले आपसे करवाऊंगा फिर बताऊंगा। यहां पर दोस्तों 5 वस्तु की जगह मैं लिख रहा हूं, सॉरी 10 रुपए की, यहां पर 11 वस्तु की दर से और 11 रुपए की 10, ठीक है, की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कुलदीप 30 यहां पर आए नहीं, हमने माने हैं, क्योंकि जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य था 5/6 रुपए, अब मैंने 30 मान ली। अब 5/6 थोड़ा सा क्या है, सवाल को सोल्व करने में हमें कठिनाई होती है ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको वस्तुएं वहां पर 30 मान ली मैंने। आप 30 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, 120 भी मान सकते हो, मर्जी है वो संख्या मान सकते हो आप, है ना। अभी इस सवाल में देखें, देखो कानाराम ने उत्तर दे दिया 21%। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सीकर कंपटीशन क्लासेज SCC और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को, तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जो क्लासें हैं वो यहाँ पर रिकॉर्डेड पड़ी हैं, पहले की जो लाइव क्लास मेरी ली हुई है टीचमेंट पर, जो पेड कोर्सेज चल रहे थे वो क्लासें यहाँ पर रिकॉर्डेड पड़ी हैं, तो आप यहां से देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। जिनके एग्जाम नजदीक हैं तो वो वहां से उन टॉपिक्स को आप देख सकते हो, और लाइव क्लास में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, पहला काम, रुपए ऊपर लिखो, 10 रुपए नीचे वस्तु 11, यहां 11 रुपए वस्तु नीचे 10। अब ये क्या चीज है, ये है एक वस्तु का क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य में वस्तु कितनी मानू भाई, यहां पर वस्तु में वो मानूंगा जिससे 11 और 10 दोनों कट जाएं, तो मैं वस्तु है ना एक नहीं बल्कि 11 दाई 110 वस्तु मान लेता हूं। आप 220 भी मान सकते हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी 110 मान ली और यहां भी 110 वस्तु ही तो मैंने खरीदी, 110 ही बेची।
एक वस्तु का इतना मूल्य लग रहा था, कितना 10/11। ये कैसे आया बता दूं देखो आपको। अरे भाई 11 वस्तु है जिनका मूल्य कितना है 10 रुपए, तो एक वस्तु का कितना आएगा 10/11 ही तो आएगा। और 110 का निकालना चाहे तो कितना आएगा 10/11 और गुणा में 110। तो वो मैंने किया है यहाँ पर, ठीक है ना, डायरेक्ट कर दिया है, आपका टाइम बच गया। काटो, 11 से ये कट गया एक बार, ठीक है। और 10 को जब 10 से गुणा करोगे 100 रुपए तो बन गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है। और 10 से 0 कट गया, 11 को 11 से गुणा किया 121 आ गया, 121 रुपए क्या बन गया दोस्तों विक्रय मूल्य, ठीक है। बताओ जब 100 वाली चीज को आप 121 में बेचोगे तो क्या होगा, निश्चित है भाई लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ 21 का, कितने पर 100 पर, और गुणा में 100 लगाते ही किस में आ जाएगा परसेंट में, 2 0 से कट गया तो 21% का लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा मामला। क्लियर है सभी के? अरे जल्दी से कमेंट करो भाई। और डाउट है तो आप माइक ओपन करवा सकते हो अपना, मेरे से बात कर सकते हो। अब दोस्तों सवाल आगे बढ़ता है। बताएं अब आ जाओ, हमारा भी आंसर आ जावत है। आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा। आपके आंसर बताने के बाद आना ही आना है, और आप कुछ दिन बाद तो बिन बताए करोगे, है ना। देखो सवाल, इसी सवाल में जैसे 21% लाभ आ रहा था, ये लाभ परसेंट में दे दे, साथ में पहले वाला भाव दे दे, फिर पूछे आपको क्या होगा। देखो क्वेश्चन ये है कि कुछ वस्तुएं 12 रुपए की 15 की दर से खरीद कर उन्हें किस दर पर बेचें या किस भाव से बेचें ताकि 20% लाभ हो, ताकि 20% क्या हो, लाभ हो। यह सवाल बन गया। लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। अब देखो एक सवाल तो ये बनता है, दूसरा सवाल क्या बनता है वो भी साथ में लिख रहा हूं यहां पर। दूसरा ये भी बन सकता है कि कुछ वस्तुएं, कुछ की जगह कोई संख्या भी दे सकता आपको, ठीक है ना। कुछ वस्तुएं 12 रुपए की 15 की दर से बेचने पर 20% लाभ होता है। दोनों सवाल डाउट क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है ना। लाभ होता है तो उन्हें किस दर से खरीदा, किस दर से खरीदा। पहले वाले प्रश्न में किस दर से बेचा और दूसरे वाले में किस दर से खरीदा। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है मेरे दोस्त टाइम ओवर है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये 2 सवाल हो जाएं आपके, उसके बाद आपकी अगली क्लास रीजनिंग वाली क्लास की जाएगी। अब समझो भाई इस सवाल को हम कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर देखो क्या दे रखा है 20% का लाभ। तो 20% का मतलब क्या होता है, पहली बात तो 20% का मतलब होता है 1/5। लाभ है तो प्लस कर दो और हानि है तो माइनस कर दो, बस इतना ही करना है।
दोनों में मैंने लाभ दिया है, लाभ की बजाय हानि हो तो माइनस कर देना और कुछ भी नहीं करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 में 1 जुड़ा 6। बात आती है तो नीचे वाला हमेशा क्या माना आपने, क्रय मूल्य, और ये क्या बना, विक्रय मूल्य। यानी कि 5 यदि क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 होगा। अब दोस्तों देखो, मैंने एक चीज ये भी बताई कि खरीदारी का जो भाव था वो क्या था, 12 रुपए की 15। तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 12 रुपए की 15 वस्तु। ठीक है, हमें बिक्री वाला भाव निकालना है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ वस्तुएं 12 रुपए की 15 की दर से खरीदी, खरीद वाला भाव तो हमें दे रखा है, लेकिन उन्हें किस दर पर बेचें, यानी बेचने वाला जो भाव है कि भाई कितने रुपए की कितनी वस्तु बेचें, उस हिसाब का जो भाव है वो हमें बताना है। जबकि हमें ये चीज दे रखी भाई 20% का लाभ होगा। यदि दोस्तों आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो ये भाव जो दे रखा ना वो तो ऐसा का ऐसा लिख दो। और गुणा में क्या लिखोगे आप, गुणा में दो चीजें हैं, 6 और 5। यदि आपको विक्रय मूल्य पूछे तो ऊपर विक्रय मूल्य लिखोगे, देखो विक्रय मूल्य पूछे तो ऊपर विक्रय मूल्य लिखोगे, और क्रय मूल्य पूछे तो ऊपर क्या लिखोगे, क्रय मूल्य लिखोगे। ठीक है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। आपको क्या पूछा है, बेचने वाला भाव पूछा है, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है, तो कौन सा लिखोगे, ऊपर विक्रय मूल्य, यानी किसको लिखोगे, 6 को लिखोगे। नीचे क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, यदि ऊपर 5 आता तो नीचे 6 आ जाता है, ऊपर 6 आ रहा तो नीचे आ जाएगा 5। काट पीट कर दो, देखो कैसे, 3 के पहाड़े से 2 बार कट गया, 3 के पहाड़े से 5 बार कट गया। ऊपर तो आ गया 12 गुणा 2 यानी कितना, 24, और नीचे आ गया 5 गुणा 5 यानी कितना, 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 रुपए की कितनी वस्तु बेची जाएंगी, 24 रुपए की 25 वस्तु। ठीक है ना, 24 रुपए की 25 वस्तु। दूसरा सवाल भी बता देता हूं साथ में, 20% का मतलब तो 1/5 ही होता है। लाभ दिया तो 5 में 1 जुड़ा 6। ये नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, और यहां पर देखो 12 रुपए की 15 की दर से बेचने पर, बेचने का मतलब इसका बिक्री वाला भाव दे रखा है जो कि 12 रुपए की 15 वस्तु का दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमें अब कौन सा निकालना है, खरीदारी वाला भाव निकालना है, यानी क्रय वाला भाव निकालना है। तो ऊपर 12 नीचे 15, ये तो है जैसा का जैसा। और निकालना क्या है, खरीदारी वाला, क्रय निकालना है। क्रय मैंने कहा जो निकालना वो ऊपर आएगा, क्या आएगा ऊपर, अब की बार 5 आएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। देखो 6 से 12 कट गया 2 बार, और 5 से 15 कट गया 3 बार। इसका मतलब ऊपर 2 रुपए और नीचे वस्तु कितनी, 3। तो 2 रुपए की 3 वस्तु यदि खरीदेगा, 2 रुपए की 3 की भाव से कोई वस्तुएं खरीदेगा और उनको 12 की 15 के हिसाब से बेचेगा, तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है क्या मामला? क्लियर है क्या? दोनों चीजें एक साथ करवा दिए मैंने। हालांकि इसमें और भी सवाल बनेंगे दोस्तों, 2-3 सवाल, तो मैं वो आपको कल की क्लास में बताऊंगा। यहाँ पर 9 मिनट आज की क्लास में ऊपर हो चुके हैं, तो आज मैथ्स की क्लास यही समाप्त होती है। और इसके बाद अपन अभी पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। कौन सा? कैलेंडर। सब तैयार हो रीजनिंग पढ़ने के लिए?